दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 5 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 9:40 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ अपना राजापुरी की रेड लाइट पे। जस्ट अभी ड्रॉप किया है यहीं पे राजापुरी की लोकेशन पे। और दोस्तों आईपी एक्सटेंशन ये लगा लीजिए, छोड़ा था मैंने तकरीबन 6 बजे। उसके बाद 2 घंटे तक ऊबर में कोई बुकिंग नहीं आई है दोस्तों, 2 घंटे तक। और यही नहीं कि मेरी बुकिंग नहीं आ रही, मेरे ख्याल से 70% ड्राइवर भाइयों की बुकिंग्स नहीं आ रही थी 1 से 1.5 घंटे के बीच में। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया था, मेरा फ़ोन खुद चलते चलते स्विच ऑफ हुआ, स्विच ऑफ होके फिर ऑन किया, उसके बाद से राइड आना बंद हो गई, राइड नहीं आ रही। ओला में आ रही थी राइड्स, बट ओला में आपको पता ही राइडें कैसी देता है ओला में आपको बिल्कुल 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर से काम करना चाहते हैं कि ओला में भी काम कर लें, बट काम करने का मौका ही नहीं देता ओला का समझ ही नहीं आता सिस्टम कैसा है उसका। बुकिंग्स आती है 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से आएगी तो लॉन्ग पिकअप का वो दे देगा कि भैया लॉन्ग पिकअप का 50 रुपये आपको मिलेगा। तो लॉन्ग पिकअप में जाए बंदा, एक ये कंफर्मेशन तो हो कि बंदा मतलब मिलेगा हमें बुकिंग के दौरान। हाँ, हम ओला की बुकिंग ले लेते हैं और लोकेशन पे पहुंचते हैं, 5-6 किलोमीटर पहुंच भी गए, चलो 50 रुपये की लालच में, तो पता चलता है राइडर ही नहीं है। क्योंकि आजकल राइडर आपको पता है तीनों एप्लीकेशन तो खोल के रखते हैं, ठीक है, जिसमें बढ़िया मिल जाए उसी में बस निकलो बैठो चल लो, और बाकी कैंसिल करता रहेगा ड्राइवर अपने आप। क्यों? क्योंकि ड्राइवर की पेनल्टी लगेगी, खुद करेंगे तो उनकी कैंसिलेशन लग जाएगी। तो ये आजकल बड़ा गंदा सिस्टम हो गया दोस्तों। तो आज दोस्तों मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब आप इमेजिन करिए कब निकला था। मैं निकला था 5:30 बजे, 5:30 बजे निकल के और अब जा रहा हूँ 9:40, देख लीजिए। और इसमें मेरे 2 घंटे वो ख़राब हुए हैं और 1 घंटा मैं बीच में क्या है कि उत्तम नगर साइड की बुकिंग थी, मिल गई थी दिन में करीब 1 बजे करीब। तो फिर मैं घर चला गया था, बेटी के स्कूल गया था, उसके स्कूल की फ़ीस वगैरह भरनी थी, पास में ही था और बेटी के स्कूल का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने सोचा आज बेटी को मैं ही लेकर आऊँ। मैंने वैन वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तूने ले लिया मेरी बेटी का पिकअप? वो कहता बस ले ही रहा हूँ भैया। मैंने कहा तू वहीं पे छोड़ दे, मैं स्कूल आ रहा हूँ, मैं ले लूँगा। तो कह रहा ठीक है। तो मैं स्कूल गया, वहाँ से बेटी की स्कूल की फ़ीस भरी, प्रिंसिपल से थोड़ी बातचीत करी, उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला। तो घर पास में ही था, घर पहुंच गया, लंच करा, लंच करके 1 घंटा घर पे होगा, उसके बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करी। तो 5:30 बजे दोस्तों निकल के ट्रिप्स मोस्टली देखिए, जब आप जल्दी निकलते हो ना तो जल्दी निकल के बस आप ये समझ लीजिए आपको बुकिंग्स आएगी तो बस 2 ही लोकेशन की आएगी, तीसरी लोकेशन कोई नहीं आएगी। 2 लोकेशन कौन सी है? एक रेलवे स्टेशन और एक एयरपोर्ट। तो इन दोनों में से आपको डिसाइड करना है आपको कौन सी ट्रिप चेक करनी है। तो मेरे पास तो ऊबर में जैसी ट्रिप आई एयरपोर्ट की ही आ गई थी। तो मैंने सोचा यार एयरपोर्ट की आ रही है तो कोई नहीं, एयरपोर्ट ही कर लो यार। टर्मिनल 2 की बुकिंग आई थी, 213 रुपये कुछ दिखा रहा था। मैंने सोचा चलो कोई नहीं यार, जितनी मतलब जो भी आ रहा है वो कर लिया जाए, नहीं तो वो फिर उससे भी हाथ धोना पड़ेगा, सुबह का टाइम खराब हो जाएगा। तो एयरपोर्ट चला गया, एयरपोर्ट टर्मिनल 2 छोड़ा, टर्मिनल 2 से सोचा था वहाँ से कोई मिल जाए, पर वहाँ से कोई बुकिंग नहीं मिली। उसके बाद खाली खाली आए आपका इधर महिपालपुर की तरफ। तो महिपालपुर से मेरे पास सीधा मतलब वहाँ की द्वारका की मिल गई थी। तो द्वारका सेक्टर 10 श्री राम स्कूल है, श्री राम वर्ल्ड स्कूल, तो वहाँ से पिकअप आ गया था, वो छोड़ा। वहाँ से फिर मेरे को सीधा इसने पहुँचा दिया गुड़गांव। तो गुड़गांव जैसे कल मैं भजन उधर से क्या कहते हैं भजनपुरा कह रहा हूँ आपका, इधर बिजवासन वाली साइड से गया था, आज भी वहीं से गया है। तो आज भी मेरे को 100 रुपये का टोल एक्स्ट्रा मिल गया है इस राइड में। तो 100 रुपये का टोल रिफंड मिला, 230 रुपये का फेयर बना और 100 रुपये स्टेट टैक्स मिल जाएंगे। तो तकरीबन उस ट्रिप में मेरे को 430 रुपये मिल गए, सिर्फ मात्र 16-17 किलोमीटर में। तो वहाँ छोड़ा, वहाँ के बाद फिर राइड्स आ रही थी, लोकली करी एक आध। उसके बाद फिर सीधा मेरे पास सुल्तानपुर से मैं पहुँच गया था फिर आपका इधर पालिका सरोजनी नगर से फिर मैं उत्तम नगर।
तो तमनगर के बाद घर के बाद फिर दो या तीन राइड मुश्किल से करी थी, और फिर वहाँ से आईपी एक्सटेंशन से मैं आ रहा हूँ खाली आया हूँ आपका प्रगति मैदान टनल तक। आपका जो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक आया हूँ। वहाँ से मेरे को उधमनगर की राइड मिली, तो राजापुरी जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया। तो दोस्तों प्रगति मैदान वाली साइड में इतना बढ़िया शानदार डेकोरेट कर रखा है, G20 का जो समिट चल रहा है। तो अब डेलीगेट्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है। तो अभी तो इस एरिया में ये लगा लीजिए, मुझे लग रहा है अब धीरे धीरे ना ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। इधर अब आपको बिना पास के जाने नहीं देंगे, और विदाउट उसके मतलब रोक के ट्रैफिक एक गाड़ियाँ चेक करके जाएंगे। तो 3 दिन गाड़ी चलाना बड़ा डिफिकल्ट है, तो इससे बड़े ना ही चलाए बेस्ट है। अगर आप चलाएंगे भी, थोड़े रूट्स खुले होंगे तो उस रूट्स पे ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है दोस्तों। तो कोशिश करिए उस रूट्स को अवॉइड करना, और कोशिश यही करना 3 दिन अपना घर पे एंजॉय करना फैमिली के बीच। देखिए कई भाई ऐसे होते हैं टाइम नहीं दे पाते, तो वो भी अच्छे खासे अपने फैमिली के बीच में रहेंगे। तो मैं खुद रहूँगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। जैसे कि आप जानते हो, देखिए काफ़ी ड्राइवर भाई ये जानना चाह रहे हैं कि ओला उबर में काम मिल क्यों नहीं रहा। देखिए इसके रीज़न मैंने कई बार बताए हुए हैं। तो मतलब कई बार बता रखे मैंने कि ये कारण होते हैं जिसकी वजह से उबर में काम कम मिल रहा है। और अभी देखिए मल्टीपल वो है रीज़न। एक तो उबर ने अपनी फ्लीट गाड़ियां डाल दी है। अब एक नया अपडेट मैं आपको दूंगा और काम कम होने की वजह से। देखिए आपको तो जानते ही होंगे, दिल्ली एक ऐसा वो है जहां पर सारे स्टेट की गाड़ियां चलती है। तो सारे स्टेट की मोस्टली हरियाणा, यूपी, चंडीगढ़, राजस्थान, ठीक है, यहाँ तक तो सीमित थी। अब देखिए एमपी की भी गाड़ियां दिखने लग गई है, बॉम्बे की भी गाड़ियां दिख रही है। बॉम्बे आपको देखिए कितनी दूर है। तो आज आप इमेजिन करेंगे मैंने कहाँ की गाड़ी पकड़ी, कहाँ की गाड़ी वाले से बात करी। आज वैगनार में आप मानोगे नहीं, वो बंदा गुजरात से आया हुआ है वैगनार लेकर अपनी, और वैगनार से काम कर रहा है। ओला, उबर, इनड्राइव तीनों खोल रखी है भाई साहब ने, और दबा के काम करने की कोशिश कर रहा है, पर मिल नहीं रही राइड। मेरी तरह वो भी मैं आईपी एक्सटेंशन भी खड़ा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहाँ की गाड़ी है। कह रहा भाई गुजरात की गाड़ी है। वो कह रहा ओला में मतलब ऐसे लाया था मैं यार नोएडा साइड से, पर टोल नहीं दिया उसने। कह रहा चलो दूसरी अब दोबारा कैंसिल करके लेकर जाएंगे, तेल तिलों में से निकलता है। तो मैंने इससे ये पूछा यहाँ क्यों। कह रहा यहाँ कमाई ज़्यादा है। तो मतलब वो सारे बंदे ये लगा लीजिए, अब हर स्टेट की गाड़ियाँ अगर दिल्ली में चलने लग जाए तो फिर दिल्ली का काम कहाँ है, दिल्ली वाला जो बंदा है वो कहाँ जाएगा। तो ये रीज़न है दोस्तों काम थोड़ा कम होने का, और स्टेट से भी ड्राइवर भाई आते जा रहे हैं और दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चला रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा काम पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि डिमांड उतनी रहती है, ठीक है। अब यही चीज़ें एक एरिया में अगर 20 गाड़ियाँ चाहिए और आप 100 गाड़ियाँ अवेलेबल है, तो कोई 20 को ही काम मिलेगा, 80 तो बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के। तो यही रीज़न है, थोड़ा सा काम इसी वजह से ओला उबर में कम हो रहा है। तो अदर स्टेट की गाड़ियाँ चल रही है, और काफ़ी भाई जानना चाह रहे हैं कि ये अदर स्टेट की गाड़ियाँ चलती है तो इनका चालान वगैरह होता है क्या। नहीं दोस्तों, क्योंकि ये ऑल इंडिया परमिट गाड़ी होती है। हालांकि देखिए एज पर रूल पॉइंट टू पॉइंट का ड्रॉप होता है ऑल इंडिया परमिट गाड़ी का, कि आप अगर दिल्ली में आ गए हो तो दिल्ली में ड्रॉप करके आप निकल जाओ, या फिर कहीं से भी एयरपोर्ट से आपने पिकअप लेके आप सीधा कहीं और लोकल नहीं घूम सकते, ठीक है। रूल तो ये कहता है, बट क्या है कि सब कुछ चलता है। पहले हुआ करता था ये सब चीज़ें, अब नहीं होती है। अब बस अगर 5 नंबर वाले पकड़े तो ये दिक्कत आ सकती है, वो चालान बना सकते हैं आपका। ऑल इंडिया परमिट गाड़ी का लोकल में अलाउड नहीं होता। ऑल इंडिया परमिट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मतलब ट्रैवल कर सकती है, सिर्फ लोकल नहीं घूम सकती। तो ये रूल है, और इसको अब कोई नहीं फॉलो करता। हर बंदा ऑल इंडिया परमिट गाड़ी निकाल के बैठा हुआ है, चाहे टैक्स कम लगे या ज़्यादा लगे। किसी को नहीं पता कि एनसीआर परमिट भी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें टैक्स थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसकी लिमिटेड एनसीआर रेंज होती है। क्योंकि हमें चलाना ओला उबर में ही है, तो हम एनसीआर परमिट लेंगे। ऑल इंडिया परमिट लेके क्या करना है। ऑल इंडिया परमिट में देखिए अब तो आपको पता ही है, एनसीआर परमिट में भी
ऑनलाइन परमिशन स्टार्ट हो गई है, तो आपको कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे जाना की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वहाँ के जो वो है ST परमिट देने वाले वो बंद हो चुके हैं काउंटर, और वहाँ अब ऑफलाइन जो परमिशन थी वो नहीं मिलती। अब आपको सीधा ऑनलाइन ही कटवाना पड़ता है। साइबर कैफे या जो भी टैक्स काट रहा है उससे आप कटवा सकते हैं। तो आप इजीली आप 1 RT गाड़ी को भी कहीं भी ले जा सकते हैं, बस एक परमिशन के साथ। जहाँ आपको स्टेट टैक्स काटना है वहाँ आपको 100 रुपये का कटता है, 50 रुपये काटने वाला लेता है, 150 रुपये का पर डे का। आप कहीं भी, जैसे आपके पास इंटरसिटी बुकिंग है, जो टैक्स काटता है तुरंत उसको फ़ोन लगा के अपना टैक्स कटवा लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। तो NCR परमिट में थोड़ी सी सस्ती पड़ती है और ऑल इंडिया परमिट थोड़ी महंगी पड़ती है। तो आज का मैंने रीज़न भी आपको बता दिया, काम थोड़ा कम होने का रीज़न यही है कि अदर स्टेट से भी भाई आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ। सुबह 5:30 बजे निकला था, 3 घंटे मेरे खराब हुए, 3 घंटे को निकाल देंगे 9 बजे, तो 6 बजे 12 घंटे का ही काम है। पर रोड पे रहा हूँ मैं पूरा तकरीबन 14-15 घंटे रहा हूँ रोड पे। तो 14-15 घंटे में कितना काम हुआ है यहाँ पर आपको दिखाया था। 1925 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरे को 3 टोल मिले हैं। एक तो कल जिससे मैं कल विजवासन से गया था वैसे ही एक मिल गया था, और एक MCD और एक स्टेट टैक्स 2। तो 300 रुपये का टोल है, 1925 का 2200 रुपये का मेरा टोटल काम है। 2200 रुपये में 300 रुपये निकाल देंगे टोल के, उसमें से कोई भी अर्निंग नहीं है। 1900 रुपये में जो मैंने CNG डलवाई थी कल, आपका डलवाई थी मैंने 530 रुपये की CNG डलवाई थी, और आज मैंने डलवाई है 500 रुपये की दिन में। तो दिन में 500 रुपये की डलवाई थी, उसमें मेरे पास अभी 200 रुपये तक की CNG पड़ी हुई है। तो तकरीबन 800 रुपये की CNG दोस्तों, 800 की CNG। AC चल रहा है कंटिन्यू, बिना AC के कोई नहीं बैठ रहा। तो ये कभी कम भी हो जाती है CNG, कभी ज़्यादा लग जाती है। ज़्यादा इसलिए लगती है ट्रैफिक में होती है गाड़ी, तो इस वजह से ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो 1900 के काम में 800 की CNG हटा लो, बचेंगे 1100। 1100 में से 300 और निकाल लो, बचेंगे 800। 800 रुपये की आज की नेट अर्निंग है। इसमें से मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसमें आपको गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और गाड़ी की किस्त वगैरह भी निकालनी पड़ेगी, और आपकी गाड़ी के खर्चे, अगर आपको ड्राइवर हायर किया है तो उसको भी। तो सबका काम अलग होता है दोस्तों। ये मेरा काम है, और 2200 रुपये तक का टोटल काम है। अगर आप टोल को इंक्लूड करोगे तो तकरीबन आप 1100-1200 रुपये, मतलब 1000 रुपये कहीं नहीं गए आपके 12-13 घंटे में। तो इतना काम दोस्तों होता ही है डेली, कई बार ज़्यादा हो जाता है। देखिए चक्कर ये है ना, हम लोग तैयार बैठे रहते हैं राइड्स करने के लिए, बट हमारे पास राइड दे नहीं रहा, तो फिर क्या करें। तो 1-1.5 घंटे तक शाम को बुकिंग इसने दी नहीं, इसकी वजह से काम थोड़ा हो गया, थोड़ा सा लेट भी और कम भी हुआ है। तो कोई नहीं दोस्तों, ये लगा रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा और कभी बहुत कम, ये लगा रहता है। तो ऑन एवरेज अपने तो देखिए हमने अपना काम करना ही है, तो इसलिए तैयार रहते हैं। बाकी देने वाला ऊपर वाला, जितना किस्मत में होगा उतना आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को एंड कर लेते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जितना आप वीडियो शेयर करते हैं उतनी वीडियो आगे पहुँचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला ओवर में आजकल कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मैं भी अब घर के पास पहुँच गया हूँ बस।